एलोन मस्क एक ऐसा नाम जो इनोवेशन और एम्बिशन का दूसरा नाम बन गया है, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है सिलिकॉन वैली की चकाचौंध से बहुत दूर। सोचिए, 10 साल का छोटा एलोन अपने पहले कंप्यूटर पर घंटों बिता रहा है, खुद से कोडिंग सीख रहा है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाला था। टेक्नोलॉजी के साथ इस पहली मुलाकात ने एक अलग ही चिंगारी जलाई, एक ऐसी जिज्ञासा जो उसे आगे बढ़ाती रही। ये उसकी काबिलियत की एक झलक थी कि वो कैसे मुश्किल चीजों को आसानी से समझ लेता था और दुनिया में अपनी पहचान बनाने की चाहत रखता था। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में पले बढ़े एलोन ने ढेरों किताबें पढ़ी, साइंस फिक्शन और साइंटिफिक डिस्कवरीज की दुनिया में खोए रहे। वो इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल के सपने देखते थे। उनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनका बचपन हमेशा आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि बुलिंग का भी, लेकिन इन सब ने उन्हें और मजबूत बनाया। इन मुश्किलों ने उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करने और उन लोगों को गलत साबित करने की ठान ली जो उन पर यकीन नहीं करते थे। टीनेज में ही एलोन के अंदर बिजनेस करने का जुनून था। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर सिर्फ 12 साल की उम्र में बेच दिया, जिससे पता चलता है कि वो बचपन से ही बिजनेस में कितने तेज थे। इस शुरुआती सफलता ने उनमें कुछ नया बनाने और इनोवेट करने की चाहत को और बढ़ा दिया। उन्हें रिस्क लेने या पुराने तरीकों को चुनौती देने से कोई डर नहीं था। ये निडरता जो बचपन से ही उनमें थी, आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। अपने बैकयार्ड में रॉकेट्स बनाने से लेकर किताबों के जरिए दुनिया को एक्सप्लोर करने तक, एलोन का बचपन नॉलेज की प्यास और सीमाओं को तोड़ने की चाहत से भरा रहा। ये शुरुआती साल उनके आने वाले भविष्य की नींव रख रहे थे। इनसे उनमें ये यकीन पैदा हुआ कि अगर पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े सफर भी एक छोटी सी जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय से शुरू होते हैं। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने एक नया सफर शुरू किया, साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़कर नॉर्थ अमेरिका में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो सबसे पहले कनाडा पहुंचे, जो उनकी मां का देश था। ये समय इस नौजवान एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बदलाव और ढेर सारे एडजस्टमेंट्स का था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ गुजारा चलाने के लिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां भी की। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने असली लक्ष्य को नहीं भुलाया। एलोन की लगन उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ले गई, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उन्होंने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। वो सारा नॉलेज पाना चाहते थे जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। वो बिजनेस और फाइनेंस के सिद्धांतों के साथ साथ भौतिक दुनिया की गहरी समझ रखने के महत्व को समझते थे। ये अनोखा नजरिया आगे चलकर उनके बहुत काम आया। यूनिवर्सिटी में रहते हुए एलोन का बिजनेस करने का जुनून और बढ़ता गया। उन्होंने तेजी से बढ़ते इंटरनेट सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी देखी और Zip2 की स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जो न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। इस तरह उन्होंने टेक स्टार्टअप्स की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने इस काम में अपना तन मन लगा दिया, अक्सर देर रात तक काम करते और ऑफिस में ही सो जाते। उनकी मेहनत रंग लाई जब Zip2 को $307 मिलियन में खरीदा गया, जिससे वो 28 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। Zip2 की कामयाबी एलोन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इससे उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा हुआ और उनका हौसला बढ़ा कि वो और भी बड़े बड़े चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। उन्होंने सफलता का स्वाद चखा था, लेकिन जमीन से जुड़े रहे, हमेशा और आगे बढ़ने की चाहत रखते थे। वो अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी कमाई को अपने अगले वेंचर X.com में लगा दिया, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपैल बनी। एलोन की जिंदगी का ये दौर उनकी रेजिलियंस, नए माहौल में ढलने की काबिलियत और इनोवेशन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने खुद को सिर्फ बड़े सपने देखने वाला नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने वाला भी साबित किया था। 1990 के दशक के आखिर में इंटरनेट का बोलबाला शुरू हुआ, जब दुनिया ने पहली बार इस नई तकनीक की असीम संभावनाओं को देखना शुरू किया। इंटरनेट ने न केवल संचार के तरीके को बदल दिया, बल्कि व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। और एलोन मस्क इस डिजिटल रेवोल्यूशन में सबसे आगे थे। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने उन्हें इस नई दुनिया में एक अग्रणी बना दिया। उनकी कंपनी Zip2 न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी,
जो उस समय एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। ये सॉफ्टवेयर शहरों की जानकारी को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करता था, जिससे लोग आसानी से अपने आसपास की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। कंपनी को इन्वेस्टर्स और संभावित क्लाइंट से संदेह का सामना करना पड़ा, जो इंटरनेट की क्षमता को समझने में धीमे थे। उस समय बहुत से लोग इंटरनेट को एक अस्थायी फैशन मानते थे और इसमें निवेश करने से हिचकिचाते थे। लेकिन एलोन का अपने विजन पर अटूट विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। एलोन का लीडरशिप स्टाइल हैंड्स ऑन और डिमांडिंग था। वह हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान देते थे और अपनी टीम से भी यही उम्मीद रखते थे। वो अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन काम करने के जुनून के लिए जाने जाते थे। उनके लिए सफलता का मतलब था लगातार प्रयास और उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। उन्होंने अपनी टीम को हौसला दिया कि वो अलग ढंग से सोचें और कुछ नया करें। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया कि वे सीमाओं को तोड़ें और नए विचारों को अपनाएं। सबने मिलकर तेजी से बदलते इंडस्ट्री के चैलेंजेस का सामना किया और द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसे बड़े न्यूज़पेपर्स के साथ पार्टनरशिप्स हासिल की। इन पार्टनरशिप्स ने Zip2 को एक मजबूत आधार प्रदान किया और इसे एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। उनकी कामयाबी ने कॉम्पैक्ट का ध्यान खींचा, जिसने 1999 में Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। यह अधिग्रहण एलोन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस शुरुआती जीत ने एलोन को और भी ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है और वे और भी बड़े सपने देख सकते हैं। उन्होंने उसी साल X.com की सहस्थापना की, जो एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी। इस कंपनी का उद्देश्य था कि लोग अपने वित्तीय लेन देन को ऑनलाइन और अधिक सुरक्षित तरीके से कर सकें। उनका लक्ष्य था कि लोग अपने पैसों को मैनेज कैसे करते हैं, उसमें क्रांति लाना। X.com ने लोगों को अपने वित्तीय लेन देन को ऑनलाइन करने की सुविधा दी, जिससे समय और प्रयास की बचत हुई। X.com का बाद में कन्फिनिटी के साथ विलय हो गया, जो एक और फाइनेंशियल स्टार्टअप थी, और इस तरह पेपाल का जन्म हुआ। पेपाल ने ऑनलाइन भुगतान के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और इसे अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया। ये दौर ऑनलाइन पेमेंट मार्केट में बहुत कंपटीशन वाला था। कई कंपनियां इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और हर कोई सबसे बेहतर बनने की होड़ में था। एलोन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और बदलते हालातों के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत बहुत काम आई। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और अपनी रणनीतियों को उसी के अनुसार बदला। कड़ी प्रतिस्पर्धा और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करने के बावजूद पेपाल ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में एक लीडर के रूप में उभरा। यह एलोन की दृढ़ता और उनकी टीम की मेहनत का परिणाम था। इसकी कामयाबी तब चरम पर पहुंची जब 2002 में eBay ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। यह अधिग्रहण पेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ये एलोन के लिए एक और बड़ी जीत थी और इसने एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। इस सफलता ने उन्हें और भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। उन्होंने न केवल एक जरूरत को पहचाना, बल्कि एक ऐसा सॉल्यूशन भी बनाया जिसने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को बदल कर रख दिया। पेपाल ने लोगों को अपने वित्तीय लेन देन को ऑनलाइन और सुरक्षित तरीके से करने की सुविधा दी। ये शुरुआती वेंचर्स अपनी चुनौतियों और जीत के साथ एलोन को ऐसे बहुमूल्य लेसन सिखा गए जो उनके भविष्य के और भी महत्वाकांक्षी वेंचर्स को आकार देने वाले थे। उन्होंने सीखा कि हर असफलता एक सीख है और हर जीत एक नई शुरुआत। Zip2 से लेकर पेपाल तक का सफर एलोन मस्क के लिए एक अद्वितीय यात्रा थी। इस यात्रा ने उन्हें न केवल एक सफल उद्यमी बनाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और कैसे हर असफलता को एक अवसर में बदलना है। एलोन मस्क का विजन हमेशा से ही भविष्य को बेहतर बनाने का रहा है। उन्होंने हमेशा से ही उन क्षेत्रों में काम किया है जहां परंपरागत सोच को चुनौती दी जा सके और नए समाधान प्रस्तुत किए जा सके। उनकी कहानी ने न केवल उन्हें एक सफल उद्यमी बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उद्यमियों को भी प्रेरित किया। उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास एक स्पष्ट विजन है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं,
तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता। एलोन मस्क की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें कई मोड़ और बाधाएं होती हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ता और परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीत का जश्न मनाएं और अपनी असफलताओं से सीखें। हर जीत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हर असफलता हमें और भी मजबूत बनाती है। एलोन मस्क की यात्रा अभी भी जारी है और उनके पास भविष्य के लिए और भी बड़े सपने हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और कभी हार नहीं मानते तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उनके शुरुआती वेंचर्स ने न केवल उन्हें एक सफल उद्यमी बनाया, बल्कि एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो आने वाले वर्षों तक प्रेरणा देती रहेगी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और कभी हार नहीं मानते तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। इस प्रकार एलोन मस्क की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर सकते हैं, अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं और अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर हम दृढ़ता और परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।